अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 से। टॉपिक का नाम है मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड भी कर लिया है। उसको देखने के बाद आपको ये वाली लेक्चर वीडियो देखनी चाहिए। हम आज मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल मेथड के तहत सॉल्व करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मलेरिया को कॉमनली आम जुबान में चिल एंड फीवर डिजीज भी कहा जाता है। यानी कि इसमें कपकपाहट होती है और इसमें फीवर भी होता है, इसीलिए इसको चिल एंड फीवर डिजीज भी कहा जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो मलेरिया का दूसरा नाम चिल एंड फीवर डिजीज भी है। एक ओल्ड बिलीफ, पुराने जमाने के जो लोग थे वो ये माना करते थे, वो ये समझा करते थे, उनका ये यकीन था कि जो बेड एयर है, बेड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज मलेरिया। पुराने जमाने के जो लोग थे, जब ये मलेरिया बीमारी उन दिनों नई नई आई हुई थी, फैली हुई थी, तब वो उन दिनों जो लोग थे वो ये यकीन रखते थे कि ये जो मलेरिया की जो बीमारी है ये बेड एयर यानी गंदी हवा से फैलती है। ओके। उसके बाद रिकग्निशन, अगर इसकी हम पहचान की बात करें कि मलेरिया की पहचान एज अ बीमारी यानी एज अ डिजीज कैसे हुई, तो एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे जिनका नाम था लेवरेंट। लेवरेंट एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे। इन्होंने 1878 में मलेरिया की कॉज के ऊपर काम किया कि ये जो बीमारी है मलेरिया, ये इसकी वजह क्या है, ये होती कैसे है। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे 1878 में, जिनका नाम था लेवरेन, जिन्होंने कॉज ऑफ मलेरिया के ऊपर काम किया था। उन्होंने लेवरेन ने सम ही ऑब्जर्व सम टिनी जर्म्स इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। लेवरेन ने कुछ छोटे जर्म्स, जरासीम नुमा क्रिएचर्स देखे जो कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में दिखाई दे रहे थे। फिर उन्हीं टिनी जर्म्स को उन्होंने किनका नाम दिया, प्लाज्मोडियम का नाम दिया, जो कि बाद में काज माना गया मलेरिया का। यानी जो प्लाज्मोडियम है, जो एक जर्म था जो कि मलेरियल पेशेंट यानी वो मरीज जो कि मलेरिया की बीमारी में मुब्तला थे, उनके ब्लड में ये टिनी जर्म्स यानी ये छोटे छोटे जरासीम दिखाई दिए, जिनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। और बाद में ये माना गया कि मलेरिया कौन से जर्म्स के जरिए होता है, प्लाज्मोडियम के जरिए होता है। यानी कि मलेरिया की जो वजह है, उसकी जो काज है, वो जरासीम प्लाज्मोडियम की वजह से है। मलेरिया डिजीज के अगर ऑब्जर्वेशंस के मुतालिक हम पढ़ें तो ऑब्जर्वेशंस में 19th सेंचुरी में कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे, कुछ मुशाहिदात किए गए थे मलेरिया के मुतालिक। पहले नंबर पर पीपल लिव नियर मार्शेस मोस्टली अफेक्टेड बाय मलेरिया। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी साइंसदानों की, बायोलॉजिस्ट की, जो उन्होंने सबसे पहले मलेरिया के मुतालिक मुशाहिदा किया था, वो ये था कि जो लोग मार्शेस यानी दलदल वाले इलाकों के करीब रह रहे थे, उनमें ये मलेरिया की बीमारी फैल रही थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि प्लाज्मोडिया, जिसका सिंगुलर प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडिया प्लूरल फॉर्म इसका और सिंगुलर फॉर्म प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडिया आर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जब कोई इंसान, जब कोई ह्यूमन मलेरिया के डिजीज में मतलब मुब्तला हो जाता है, तो उसके ब्लड में ये प्लाज्मोडिया पाया जाता है। यानी कि मलेरिया की जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। उस इंसान के ब्लड में प्लाज्मोडियम की मौजूदगी की वजह से वो मलेरिया के बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन की गई मलेरिया डिजीज के मुतालिक, वो ये कि मलेरिया इसे ट्रीटेड बाय क्विनाइन। क्विनाइन मलेरिया की जो बीमारी है उसे ट्रीट किया गया क्विनाइन के जरिए। क्विनाइन एक बिटर पार्ट ऑफ सिनकोना। सिनकोना एक दरख्त था, सिनकोना ट्री था, एक दरख्त था जिसके
एक कड़वा, जिसका एक कड़वा हिस्सा था जिसको हम कोनेन कहते हैं, इसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया गया मलेरिया की बीमारी के लिए। यानी ये 3 ऑब्जर्वेशंस की गई थी मलेरिया डिजीज के मुतल्लिक। पहले ये कि जो लोग दलदल वाले इलाकों के करीब रह रहे थे उनमें ये बीमारी फैल रही थी। दूसरा ये कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडिया की मौजूदगी की वजह से ये बीमारी हो रही थी। और इसका जो इलाज किया गया, मलेरिया का जो इलाज किया गया वो क्वाइनिन से किया गया। क्वाइनिन एक बिटर कड़वा हिस्सा होता है सिनकोना ट्री के। सिनकोना ट्री एक दरख्त था जिसके कड़वे हिस्से, जिसको हम क्वाइनिन कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया गया एज अ मेडिसिन टू ट्रीट द मलेरियल डिजीज। यानी मलेरिया की बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए सिनकोना ट्री का एक कड़वा हिस्सा था जिसको हम क्वाइनिन कहते हैं, इसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया गया मलेरिया की बीमारी के इलाज के लिए। ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करने के बाद हम फिर मलेरिया के मुतल्लिक एक हाइपोथेसिस बना। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे, उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक लॉजिकल हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक मंतकी ख्याल तसव्वुर पैदा करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं जो कि ये है कि मलेरिया इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम। हमें ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हाइपोथेसिस में ये पता चलता है कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जरासीम की वजह से होती है। फिर हाइपोथेसिस के बाद जो स्टेप आता है वो डिटेक्शन। इफ दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त माना जाता है, दुरुस्त होता है, देन डिटेक्शन इज मेड, तब एक डिटेक्शन बनाया जाता है। ठीक है ना, मजीद एक अंदाजा लगाया जाता है कि इफ मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, हाइपोथेसिस में हमने जाना कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। डिटेक्शन में ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, मजीद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम जरासीम की वजह से हो रहा है, देन द ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तब जितने भी बीमार जो लोग हैं जो कि इस बीमारी में, इस मलेरिया में मुब्तला हैं, तो उनके खून में लाजिमन हर हाल में प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही काज है मलेरिया की। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से ही होती है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिटेक्शन के बाद जो मरहला आता है, अगला मरहला आता है, स्टेप आता है, वो है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में बायोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं डिटेक्शन को एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। यानी एक्सपेरिमेंट में ये इस स्टेप में बायोलॉजिस्ट जो है डिटेक्शन को एक्सपेरिमेंट तजुर्बात के ज़रिए टेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से मलेरिया के मुतल्लिक भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया गया था। ऑन द अदर हैंड इसके अलावा एक कंट्रोल ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें 100 हेल्दी यानी सेहतमंद पर्सन यानी सेहतमंद लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था। फिर ऑब्जर्व किया गया इन दोनों किस्म के ग्रुप्स के लोगों के ब्लड सैंपल्स को माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया गया, मुशाहिदा किया गया इनके ऊपर। तो पता चला कि ऑल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम। जो पेशेंट्स थे जितने भी, यानी कि जो कि मलेरिया की बीमारी में मुब्तला थे, उनके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन बट द प्लाज्मोडियम वर नॉट फाउंड इन द 100 हेल्थी पर्सन। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल ग्रुप में हमने जो हेल्थी पर्सन्स का ब्लड सैंपल लिया था उनके ब्लड सैंपल को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो उनमें 100 हेल्थी जो पर्सन थे उनके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम नहीं दिखा, उनको नहीं मिला। तो इससे ये पता लगता है कि यानी कि प्लाज्मोडियम जो कि एक जरासीम है जो कि मलेरिया की बीमारी काज करती है, अगर किसी के ब्लड सैंपल में ये पाया जाता है तो फिर वो मलेरिया की बीमारी में मुब्तला होता है। अगर किसी के ब्लड सैंपल में या फिर किसी के खून में, ब्लड में ये जरासीम नहीं पाया जाता हो तो वो एज अ हेल्दी पर्सन माना जाएगा, यानी कि उसमें वो मलेरिया की बीमारी उसको नहीं होगी। यानी कि प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया की बीमारी होगी, प्लाज्मोडियम नहीं होगा तो मलेरिया की बीमारी नहीं मानी जाएगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया गया था, दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय ब्रिटिश आर्मी
फिजिशियन। ये जो एक्सपेरिमेंट मलेरिया के ऊपर किया गया था, ये एक बंदा था, साइंसदान था, साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर भी था, जो कि ब्रिटिश आर्मी से ताल्लुक रखता था, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, जिसने मलेरिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूव करके, साबित करके दिखाया था कि जिस आदमी के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम होगा वो मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हो। एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनल जो स्टेप आता है वो है कंक्लूजन का। एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव किया, फाइनली वी प्रूव्ड दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कंक्लूजन में हम ये जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला, फाइनली हमें ये पता चला कि मलेरिया की जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम जरासीम से होती है। प्लाज्मोडियम इज ट्रांसफर्ड बाय फीमेल एनाफिलिस फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन। अब ये जो बीमारी है ये प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम जो जरासीम है ये ट्रांसफर कैसे होती है, बीमार शख्स से एक सेहतमंद शख्स में ये ट्रांसफर कैसे होती है? तो एक एजेंट है जो कि फीमेल एनाफिलिस है। मच्छर की एक किस्म है जिसको फीमेल एनाफिलिस कहते हैं, जिसके ब्लड में ये प्लाज्मोडियम मौजूद होती है। उसे तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब वो किसी पेशेंट से, यानी कि ये एक एजेंट होता है फीमेल एनाफिलिस, मच्छर की एक किस्म होती है जो प्लाज्मोडियम को, जो कि जरासीम है मलेरिया की, उसे पेशेंट से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करने की वजह बनती है।